Welcome to Expert Guidance Classes. भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिनका नाम सिर्फ सत्ता और विजय के लिए नहीं, बल्कि शांति और धर्म के प्रचार के लिए भी लिया जाता है। और जब हम ऐसे राजाओं की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सम्राट अशोक का। वो योद्धा जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मगर फिर कलिंग युद्ध की विभीषिका ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने तलवार छोड़कर धर्म, अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाया और इतिहास में अमर हो गए। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक की प्रेरणादायक गाथा, उनकी विजय, उनका परिवर्तन और उनका महान धम्म प्रचार। चलिए चलते हैं मौर्य साम्राज्य के स्वर्णिम युग में, जहां लिखी गई थी भारत के इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक। अशोक महान, जिनका शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व था, मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे, जो युद्ध के त्याग, धम्म यानी पवित्र सामाजिक आचरण की अवधारणा के विकास, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ एक अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई के रूप में अपने प्रभावी शासन के लिए जाने जाते हैं। अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर मौर्य साम्राज्य आधुनिक ईरान से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। अशोक इस विशाल साम्राज्य पर शुरू में अर्थशास्त्र नामक राजनीतिक ग्रंथ के उपदेशों के माध्यम से शासन करने में सक्षम था, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 350 से 275 ईसा पूर्व को जाता है। जो अशोक के दादा चंद्रगुप्त 321 से 297 ईसा पूर्व के अधीन काम करते थे, जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो संभवतः उनका दिया गया नाम था। पत्थर पर उकेरे गए उनके शिलालेखों में उनका उल्लेख देवानाम्प्य प्यादस्सी के रूप में किया गया है, जिसका विद्वान जॉनकी के अनुसार और विद्वानों की आम सहमति से अर्थ है देवताओं का प्रिय और दयालु स्वभाव का। कहा जाता है कि वह अपने शासनकाल के आरंभ में विशेष रूप से निर्दयी थे, जब तक कि उन्होंने लगभग 260 ईसा पूर्व में कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान शुरू नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप इतना नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया और समय के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने आप को शांति के लिए समर्पित कर दिया, जैसा कि धम्म की उनकी अवधारणा में उदाहरण दिया गया है। उनके शिलालेखों के बाहर उनके बारे में जो कुछ भी झात है, उसका अधिकांश हिस्सा बौद्ध ग्रंथों से आता है। उन्होंने और उनके परिवार ने जो साम्राज्य बनाया, वह उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी नहीं चल पाया। हालांकि वे प्राचीन काल के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के सबसे महान राजा थे, लेकिन उनका नाम इतिहास में तब तक खो गया जब तक कि उन्हें ईस्वी में ब्रिटिश विद्वान और प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहचाना नहीं गया। तब से अशोक को युद्ध को त्यागने के अपने फैसले, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देने और बौद्ध धर्म को एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने के उनके शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए सबसे आकर्षक प्राचीन सम्राटों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। आइए जानते हैं अशोक की शुरुआती जिंदगी के बारे में और सत्ता के उत्थान तक। हालांकि अशोक का नाम पुराणों में आता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई जानकारी वहां नहीं दी गई है। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग करने का विवरण बौद्ध स्रोतों से आता है, जिन्हें कई मामलों में ऐतिहासिक से ज्यादा पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्म तिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वे अपने पिता बिंदुसार शासनकाल 297 से लगभग 273 ईसा पूर्व की पत्नियों के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक ग्रंथ में सुभद्रांगी बताया गया है, जबकि दूसरे में धर्मा। उन्हें कुछ ग्रंथों में एक ब्राह्मण, सबसे ऊंची जाति की बेटी और बिंदुसार की मुख्य पत्नी के रूप में भी दर्शाया गया है, जबकि अन्य में उन्हें निम्न दर्जे की महिला और नाबालिग पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, जो मानते हैं कि अशोक 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र थे। उनके बड़े भाई सुसीमा उत्तराधिकारी और युवराज थे और इसलिए अशोक के सत्ता संभालने की संभावना बहुत कम थी, और इसलिए और भी कम थी क्योंकि उनके पिता उन्हें नापसंद करते थे। वह दरबार में उच्च शिक्षित था,
युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे अर्थशास्त्र के उपदेशों में प्रशिक्षित किया गया था। भले ही उसे सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था, लो बस शाही पुत्रों में से एक के रूप में। अर्थशास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को शामिल करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से यह राजनीति विज्ञान पर एक मैनुअल है जो प्रभावी रूप से शासन करने के तरीके के बारे में निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग पत्र दिया तो बाद वाले को अर्थशास्त्र में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए लगभग निश्चित रूप से उनके बेटे रहे होंगे। जब अशोक की आयु लगभग 18 वर्ष थी तो उसे विद्रोह को दबाने के लिए राजधानी पाटलिपुत्र से तक्षशिला भेजा गया था। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को सेना तो दी, लेकिन कोई हथियार नहीं दिया। हथियार बाद में अलौकिक साधनों द्वारा प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा है कि अशोक उन लोगों के प्रति दयालु था जिन्होंने उसके आगमन पर अपने हथियार डाल दिए थे। तक्षशिला में अशोक के अभियान का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं बचा है। इसे शिलालेखों और स्थान के नामों के सुझावों के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन विवरण अज्ञात हैं। तक्षशिला में सफल होने के बाद बिंदुसार ने अपने बेटे को उज्जैन के वाणिज्यिक केंद्र पर शासन करने के लिए भेजा, जिसमें वह सफल भी हुआ। इस बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है कि अशोक ने उज्जैन में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे किया। कुछ परंपराओं के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बौद्ध धर्म उस समय भारत में एक छोटा दार्शनिक धार्मिक संप्रदाय था जो कई विषम विचारधाराओं, आजीविका, जैन धर्म और चारवाक के साथ में से एक था, जो सनातन धर्म, शाश्वत व्यवस्था की रूढ़िवादी विश्वास प्रणाली के साथ स्वीकृति के लिए होड़ कर रहा था, जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। अशोक अभी भी उज्जैन में था जब तक्षशिला ने फिर से विद्रोह किया और इस बार बिंदुसार ने सुसीमा को भेजा। जब बिंदुसार बीमार पड़ा और उसने अपने सबसे बड़े बेटे को वापस बुलाने का आदेश दिया, तब सुसीमा अभी भी अभियान में लगा हुआ था। हालांकि राजा के मंत्रियों ने उत्तराधिकारी के रूप में अशोक का समर्थन किया और इसलिए उसे बुलाया गया और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसे राजा बनाया गया, या कुछ किंवदंतियों के अनुसार उसने खुद को राजा बनाया। इसके बाद उसने सुसीमा को मरवा दिया या उसके मंत्रियों ने उसे एक कोयले के गड्ढे में फेंक दिया जहां वह जलकर मर गया। किंवदंतियों का यह भी दावा है कि उसने फिर अपने अन्य 99 भाइयों को मार डाला, लेकिन विद्वानों का कहना है कि उसने केवल 2 को मारा और सबसे छोटे विटाशोक ने शासन करने का सारा दावा त्याग दिया और एक बौद्ध भिक्षु बन गया। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे अशोक के राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक नीतियों पर, कैसे उन्होंने एक विशाल साम्राज्य को संगठित और सशक्त बनाया। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।